नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। देश के प्रथम शिक्षक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए प्रिया डे पब्लिक स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस। गुरु एक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों में हर वह चीज स्थापित करता है जो समाज के लिए हितैषी होती है, देश के लिए लाभदायक होती है। यह संबोधन उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मोहल्ला शास्त्री नगर प्रिया डे पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य ज्ञान दीक्षित कर रहे थे। विद्यालय के प्रबंधक ज्ञान दीक्षित ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि हमारे देश के प्रथम शिक्षक जिनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया है तथा विद्यालय के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ज्ञान दीक्षित ने यह भी कहा कि अध्यापक वह होता है जो प्रकाश की गति को बढ़ाता है और विद्यार्थियों को ऊंचे शिखर तक पहुंचाता है। श्री दीक्षित ने यह भी कहा कि अध्यापक कभी पैसे और मोह माया का भूखा नहीं होता है। वह यदि कुछ भूखा रहता है तो केवल सम्मान का। जब भी कोई विद्यार्थी उसे सम्मान देता है तो वह भावुक हो जाता है और अपने विद्यार्थी को हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने अध्यापकों को उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद दिया तथा विद्यालय में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्ञान दीक्षित को विद्यार्थियों ने उपहार स्वरूप उन्हें पौधा भेंट करते हुए कहा कि यह पौधा जिस प्रकार से विद्यालय बड़ा है उसी प्रकार से यह पौधा भी एक दिन वृक्ष बनकर तैयार होगा। प्रधानाचार्य को दिए गए पौधा भेंट में विद्यार्थियों का उद्देश्य मात्र एक ही यही था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक एक पौधा अवश्य लगाए और उसे बड़ा करे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्ञान दीक्षित, सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार अनुभव शुक्ला वहाँ विद्यालय के अध्यापक गण समेत विद्यार्थी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से जब बोलेगा हिंदुस्तान कार्यकारी संपादक अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज चैनल आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले सभी गुरुजनों को जब बोलेगा हिंदुस्तान परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम प्रिया डे पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं जहां पे काफ़ी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे विद्यार्थी के रूम में हैं, तो वहीं अनुभवी हमारे साथ अध्यापक और अध्यापिका लोग हैं। तो आज शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या इसका मुख्य कारण मनाने का है और कब से हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो इस विषय में पूछेंगे। उससे पहले हम बच्चों से पूछते हैं जो एक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए हुए। कहा जाता है कि अध्यापक एक ऐसा होता है जो ऐसे मूर्ति की तलाशता है, ऐसे बच्चों में संस्कार लाता है जो उच्च स्तर तक जाता है। हालांकि अध्यापक तो वहीं पर रह जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं वो IAS और IGP DIG जो होते हैं वो बनते हैं। कहा जाता है कि एक अध्यापक DM तो नहीं बनता है, किंतु एक अध्यापक अनेकों DM बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे में होते हैं। तो सबसे बच्चों से पूछते हैं, हमारे बीच में बेटा क्या नाम आपका है? सर रेणुका सिंह। रेणुका जी, आज ये जो बेटा ये आज मनाया जा रहा है, ये क्या मनाया जा रहा है? शिक्षक दिवस। क्या इसका उद्देश्य होता है, क्यों मनाया जाता है इसको? है ये शिक्षक के लिए मनाया जाता है जो हमें पूरी मेहनत से हमें हमारी मंजिल तक पाने के लिए वो हमारी कोशिश करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। मतलब उनका एक संकल्प रहता है कि जो हमारा विद्यार्थी हो उच्च स्तर तक पहुँचे, यही हमारा संकल्प है। ऐसा ही ना? यस सर। तो आज शिक्षक दिवस पे हम अपने अध्यापकों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। आपने क्या किया है? सर हमने मैम के लिए कुछ स्पीच बोली है। स्पीच बोली है, ये भी एक उपहार ही होता है। बीच में हमारी बिटिया और भी है। बेटा क्या नाम आपका है? मेरा नाम स्नेहा सिंह है। हाँ, तो आज क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर जो आपके कार्यक्रम ये भी हो रहा है, काफ़ी बच्चे लोग बैठे हैं, आपके साथी लोग बैठे हैं, कैसा महसूस हो रहा? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई तो अच्छी हो रही है क्योंकि गुरु ही सबसे अच्छे मिले हैं हमें। अच्छा, गुरु जी सबसे अच्छे मिले हैं। कौन सा विद्यालय जहाँ पे आप लोग शिक्षा कर रहे हैं? प्रिया डे पब्लिक स्कूल। प्रिया डे पब्लिक स्कूल, वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? अनुष्का दीक्षित। ये आज कार्यक्रम किस चीज़ का मनाया जा रहा है? शिक्षक दिवस का। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें इस छोटे मुकाम से इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा देता है जिससे हम बहुत उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप पढ़ रहे भी हैं, पढ़ने के बाद आपकी कुछ कल्पना की होगी कि हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, माता पिता का सपना ये हमको साकार करना है, तो क्या आपका फ्यूचर में सोच रखा है? जी, हमने डॉक्टर बनने का सोच रखा है। डॉक्टर बनने का सोचा है। डॉक्टर की प्रेरणा ऐसा क्यों आई आपके? बहुत से ऐसे हमारे पद हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस है, बहुत सी चीज़ें हैं, केवल डॉक्टर ही क्यों आपने सोचा है? सर डॉक्टर इसलिए हमने सोचा क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो अपने मरीज का मतलब दर्द होता है वो दिल से समझ सकता है, और जो शिक्षक होता है वो भी उसी तरह होता है कि मतलब अपना समझ के विद्यार्थी को पढ़ाता है। तो हम अपने शिक्षक की तरह कभी नहीं बन सकते, ये हमको भी पता है। शिक्षक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो हमने सोचा
कुछ ऐसा करे जिससे हम उन लोगों को दर्द समझ सकें। क्या नाम बताया आपने? अनुष्का दीक्षित। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में संबोधन किया है कि एक शिक्षक ऐसा होता है जो सबके विषय में सोचता है, बिगिर भेदभाव के हर विद्यार्थी को अपनी शिक्षा देता है। ऐसा एक डॉक्टर होता है, ना वो किसी जाति धर्म से पूछता है, अगर पूछता है कुछ तो केवल पूछता है आपका दर्द। बहुत अच्छी बात कही बेटा आपने है। हमारे बीच में अब अध्यापक लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। मैडम नमस्कार, हमारे जब में स्वागत आपका है। जैसे कि आप यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, किस चीज़ का कार्यक्रम हो रहा है? शिक्षक दिवस का। तो इसका क्या उद्देश्य है और जो हमारे जो शिक्षक जो सर्वप्रथम हुए हैं वो कौन थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। वो कुछ समय तक उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ किया तो एक शिक्षक के रूप में किया, इसलिए उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे जो शिक्षा बच्चों को दे रही हैं, केवल आपने शिक्षा ही क्यों चुना, और भी कुछ कर सकती थी यहाँ मार्केट में? क्योंकि शिक्षा में ही वो ताकत होती है जो समाज को बदल सकती है। बाकी जो आपके वो होते हैं उसमें मतलब हम एक जगह पे बंद के रह जाते हैं, लेकिन शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन होता है जिससे हम किसी को भी बना सकते हैं और किसी को भी बिगाड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा होता है कि अध्यापक ही ऐसा होता है। कहने को कहा जाए कि अगर डॉक्टर अगर कोई बन जाता, धोखे से बन जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 200-500 लोगों की ही जमरा तक पहुंचा सकता है। लेकिन शिक्षक अगर एक गलत बन गया, शिक्षक एक गलत दिशा में पहुंच गया, तो इतने हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं, इनको किस स्तर से देश को पीछे में ले जा सकते हैं और देश को आगे में ले जा सकते हैं। हमारे बीच में और भी शिक्षक लोग हैं, उनसे पूछते हैं। मैडम जी, क्या नाम आपका है? स्निग्धा श्रीवास्तव। तो ये विद्यालय कौन सा है और आज कार्यक्रम यहाँ क्यों मनाया जा रहा है? ये प्रिया डे पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। तो इसको उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे कार्यक्रम संस्कृति कार्यक्रम भी चल रहे हैं और जी। भी चीज़ें चल रही हैं, क्या इसका उद्देश्य था? उद्देश्य ये मतलब जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, उन्होंने इस शिक्षक दिवस की शुरुआत करी थी, ठीक उसी के रूप में ये मनोरंजन के हेतु बच्चों के लिए बनाया जाता है। आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं आप? जी, हम बच्चों को मतलब सब्जेक्ट में क्या जी, पढ़ाते सब्जेक्ट में हैं? जी, बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। जी, हमारे जो राज्य है उत्तर प्रदेश, इसका मतलब जो पक्षी है इसका क्या नाम है? राज पक्षी की बात कर रहे हैं। मोर है हमारा राष्ट्रीय मोर पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी है, वो राष्ट्र का है। हमारे राज्य का क्या है पक्षी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे राज्य के पक्षी जिसे सारस कहा जाता है। तो हम अध्यापकों से भी कहेंगे कि बच्चों को जो पढ़ाते हैं उस पर स्वयं अध्ययन पहले करें और उसके बाद बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों में जो अगर आप डाल देंगे वही बच्चों में संस्कार आ जाएंगे। क्योंकि राष्ट्र एक अलग होता है और राज्य एक अलग होता है, हमको राज्य से भी लेकर के चलना होगा। हमारे बीच में गुरुजी भी हैं, उनसे पूछते हैं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोग प्रिया डे में पढ़ते हैं, ये प्रिया डे क्या चीज़ है आखिर? ये प्रिया डे नाम क्यों पड़ा है? हम गुरु से पूछेंगे, जिसे बहुत चर्चा है सीतापुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में, अगर देखा जाए इसको देश में भी तक नाम जाता है प्रिया डे। तो प्रिया डे आखिर क्यों नाम पड़ा है? गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत मेरे चैनल में है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आपकी उपस्थित होती है और हमारी बातें पूरे प्रदेश और देश तक पहुँचती हैं। प्रिया डे, हमारे यहाँ बेटी भतीजी का नाम है प्रिया, और पढ़ने में अच्छी थी। तो कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक कोई ना कोई सोच लेकर कि चलिए इसके नाम से विद्यालय डाला जाए। तो जब उसका जन्म हुआ तो 1992 में कोचिंग खोली गई थी, 1992 में कोचिंग अच्छी चली, फिर उसी के नाम से विद्यालय डाला गया, जिसकी 4 ब्रांचें हैं और अच्छा चल रहा है। प्रिया डे नाम सफल हुआ है तो हम लोग हर कार्य प्रिया डे के नाम से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बिटिया का नाम तो प्रिया होगा ना? हाँ, प्रिया। तो ये डे कहाँ से लाए आप? हैं डे मतलब दिन का विद्यालय है, दिन का विद्यालय है, तो इसीलिए इसको प्रिया डे कहा गया है। प्रिया डे पब्लिक स्कूल, पब्लिक का भी है ना? जी, जी। और स्कूल है शिक्षा एजुकेशन के लिए। तो हमारे जब बोले कहते हैं चैनल के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं, इनके माता पिता है, गार्जियंस हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे प्रिया डे स्कूल के माध्यम से आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं, हर बच्चे को पढ़ाएं, अपनी पेट से रोटी काटें, मगर बच्चों को शिक्षा अवश्य दें। और बच्चों को भी संदेश देंगे कि अगर गार्जियन उनके लिए पैसा खर्च कर रहा है, तो घर में सपने बुन रहा है, तो आप अपने गार्जियन के सपने को साकार करें। बहुत अच्छी बात कही गुरुजी। जिससे अभी आपने कहा कि कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, लेकिन क्या आपके विद्यालय की तरफ से ऐसी कोई सुविधा है? जैसे बहुत से माँ बाप हैं बहुत कमज़ोर हैं या बहुत से गार्जियंस हैं जो कमज़ोर हैं, लेकिन विद्यार्थी बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बीच में आता है धन। तो क्या ऐसे कोई प्रावधान है जो कुछ बच्चे आपके यहाँ ऐसे पढ़ाए जा सकते हैं? हैं 2-3
एक 2-3 व्यक्ति हैं, एक हमारे मिलिट्री के रिटायर्ड हैं, कर्नल हैं, और एक डॉक्टर एटलस नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब हैं। 2-3 हैं जो ईश्वरीय काम कर रहे हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपकी मदद करेंगे। वो लोग कई बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, और विद्यालय के प्रबंधक भी वास्तव में अगर कोई निर्धन बच्चा है जिसके पास पढ़ने लिखने की सामग्री तक नहीं है और उसके अभिभावक अक्षम है पढ़ाने में, तो ये प्रिया डे पब्लिक स्कूल को उनकी निःशुल्क शिक्षा देगा और उनकी कॉपी किताब और ड्रेस की भी व्यवस्था करेगा। बहुत अच्छी बात गुरुजी कही आपने। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न और है कि जैसे राजनीतिक में बहुत से लोग आते हैं, इधर उधर चंदा करते, यहाँ चंदा करते, वहाँ दान करते हैं। क्या अभी तक आपके विद्यालय में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आया, ऐसा कोई समाज सेवी आया, या ऐसा कोई देश का या प्रदेश का या शहर का आपके पास आया जिसने कहा हो कि जो प्रिया डे पब्लिक स्कूल है इसमें हम ये दान कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके? कोई राजनीतिक आज तक एक पैसे का दान करने नहीं आया। वो एक सेब अस्पताल में बांटते जाते हैं तो 10 लोग हाथ लगाते हैं। दान वो होता है जो गुप्त होता है। 2 महान विभूतियां हमारे स्कूल में आती हैं जिन्होंने आज तक अपना नाम नहीं बताया, और कम से कम 3-4 बच्चों की साल भर की फीस जमा करके चली जाती हैं। राजनीति तो वो होती है एक सेब देने के लिए 10 लोग हाथ लगा देते हैं। दान गोपनीय होता है। तो बहुत ही अच्छी बात कही गुरुजी ने कि लोग जो दान है दिखावा करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, जगह पे जाते हैं, और देखने में कभी व्हाट्सएप पर फेसबुक पर मिलता है कि एक सेब है उसके पीछे 35 हाथ हैं। आखिर वो क्या चीज़ करते हैं, क्या नहीं करते? तो वही बातें आती हैं कि शिक्षा के आगे बहुत कम लोग ऐसे आते हैं, और जो आते हैं वो अपना कभी नाम नहीं बताते। हमारे बीच में अध्यापक जी हैं, हम बहुत आपको प्रणाम करते हैं। शिक्षक दिवस है, आपको शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय, जो आज कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों को क्या संदेश देंगे इस पर आप? बच्चों को यही संदेश है कि समाज के अंदर अपने संस्कार के बीच जो विद्यालय उन्हें दे रहा है, उनको संस्कार को फलवित करें, और संस्कार के समाज के अंदर जब जाते हैं तो अपने माँ बाप, विद्यालय और उन वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिकाओं सभी का नाम जनपद स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्र स्तर पर कहा गया नहीं है कि यदि एक पुल गलती से गलत बन जाए तो उससे जनहानि होती, 150 लोग ही मरते हैं। यदि एक डॉक्टर गलती से डॉक्टर बन जाए तो उससे 100, 200, 300 लोग ही मरते हैं, जो भी बहुत दुखद होता है। लेकिन यदि अध्यापक अपने पद पर रहते हुए गलत कार्यों को करता है, मतलब अपने कार्य को सही से कर्तव्यतापूर्ण नहीं निभाता है, तो उससे भारत का भविष्य ही नहीं पूरा विश्व पीछे 2-3 पीढ़ियाँ पीछे जाता है। ये सबसे बड़ा कर्तव्य एक अध्यापक का होता है। वो ये नहीं देखे हमें वेतनमान क्या मिल रहा, हमें सम्मान क्या मिल रहा। सम्मान की भूख नहीं रखनी चाहिए अध्यापक को, क्योंकि यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो समाज आपको सामने से नहीं कहेगा, पीछे से कहेगा। क्योंकि सूरज चमकता है तो बाद में लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, पहले बहुत कम लोग तारीफ़ करते। धूप निकलती तो हम भी तारीफ़ नहीं करते, रात हो जाती तो कहते हैं हाँ दिन की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रात में अंधेरा आ जाता है। गुरुजी, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे, जो आप इसमें आए, कब से आए हैं, कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? मुझे पिछले 4 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, और अभी तक लगभग सभी कार्यों में मुझे उत्कृष्ट स्थान ही दिया जाता है विद्यालय परिवार की तरफ से। तो इसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्रा और अध्यापकों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। क्या गुरुजी कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि हम शिक्षक में आकर के गलती की है या हमको अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा विचार? नहीं, मैं सबसे पहले मैं 3 साल आर्मी की तैयारी कर रहा था, वहाँ पे मेरा 3 बार नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, अब आर्मी सेना में नहीं जा पाएंगे तो इससे अच्छा शिक्षक का पद ही देते हैं। शिक्षक बनते हुए मुझे 4 साल हुए हैं यहाँ पर। मैंने 4 सालों में मैंने ज़िंदगी में उन पड़ावों को देखा। कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं पैसे में, उनके पास फीस नहीं होती, पढ़ना चाहते हैं। तो इस कार्य में मैं अपने आप अपना गुणगान नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, वहाँ पर उपस्थित बच्चे और इससे पहले 4 साल में जो बच्चे जा चुके हैं वो आपको मेरे बारे में बता देंगे कि यदि कोई बच्चा फ्री पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ। जनपद का किसी विद्यालय का, चाहे राजकीय विद्यालय, GIC, RRD, RMP, उजागर, लाल सेक्रेड हार्ट, सुमित्रा, यदि कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। किसी भी टाइम, किसी भी समय पढ़ा सकता हूँ। गुरुजी, हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम मयंक कुमार वाजपेयी है। तो देखा कि मयंक कुमार वाजपेयी जैसे बिल्कुल अच्छी बातें कही। अगर एक अध्यापक गलत मार्ग पे जाता है, बच्चों को लेकर जाता है, तो देश काफ़ी पीछे चला जाता है। दूसरी बात यह कि इन्होंने जो शिक्षा का क्षेत्र में चुना है तो बहुत ही सूटेबल, बहुत ही अच्छा इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप कुछ और बनेंगे तो केवल कुछ लोगों का ही भला कर पाएंगे, लेकिन अध्यापक अगर बनेंगे तो पूरे देश का भला कर देंगे आप। अभी कई लोगों से मिलवाएंगे और जो भी चीज़ें गुरु कहते हैं उसको भी बताएंगे हम। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।